जय हिंद, वंदे मातरम। मनोज मुंतशिर जी एक लंबे समय से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन अभी हाल के कुछ समय में उन्होंने जब से पॉलिटिक्स के ऊपर अपने बयान देने शुरू किए हैं, तब से वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहते हैं और तभी से वो ज़्यादा चर्चा में भी बने रहते हैं। लेकिन इस बार जो उनके चर्चा में आने का कारण बना है वो दरअसल कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। आदिपुरुष को लेकर काफ़ी विवाद चल रहे हैं। आदिपुरुष का जब टीज़र रिलीज़ हुआ था तब भी मनोज मुंतशिर जी ओम राउत के साथ सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये आज के समय का रावण है, तो भाई हो सकता है खिलजी जैसा दिख रहा हो। उस बात में कहीं से कहीं तक भी कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा था, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था। उस समय भी मनोज मुंतशिर जी की काफ़ी आलोचना हुई थी। देखिए, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी हर एक बात में हाँ मिला देना है। मैं भी मनोज मुंतशिर जी को पसंद करता हूँ, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनकी शब्दावली है, जो उनकी हिंदी की वोकैबुलरी है, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उनको सुनकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है। लेकिन देखिए, कुछ तो गड़बड़ चल रही है आदिपुरुष के साथ में। आदिपुरुष का जब मेन पोस्टर रामनवमी के दिन रिलीज़ किया गया था, उसमें भी काफ़ी कुछ त्रुटियाँ थीं, जिनको कि देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि भैया ये फोटोशॉप भी ढंग से नहीं किया गया। इसके बाद कल श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर हनुमान जी का पोस्टर रिलीज़ किया गया। इस पोस्टर को देखकर भी कई सारे लोगों को आपत्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार लोगों ने आपत्ति का जो पूरा का पूरा ठीकरा है वो उठाकर मनोज मुंतशिर जी के ही ऊपर फोड़ दिया है। पब्लिक का कहना है कि सर, हमको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मतलब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ज्ञानी हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह के पोस्टर को आखिर कैसे ओके कह सकते हैं। क्या कुछ कहा है लोगों ने, ज़रा जान लेते हैं। क्योंकि मनोज मुंतशिर जी ने जो पोस्टर रिलीज़ किया है ना अपने ट्विटर हैंडल पर, उसी पोस्टर के ऊपर लोगों ने कमेंट करके मनोज मुंतशिर जी से यही सवाल करने शुरू कर दिए हैं और इनमें से अधिकतर लोग मनोज जी के फ़ैन दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बात वो कर रहे हैं ना, साफ समझ में आ रहा है कि मनोज जी के फैंस ही हैं। हम भी चलते हैं ट्विटर के कुछ एक कमेंट्स देखने के लिए, और जिससे कि हमको भी समझ में आए कि भाई क्या कुछ माजरा चल रहा है। तो भाई सबसे पहले तो चौधरी नवीन कुमार राज लिखते हैं कि ये आदमी हर त्यौहार पर अपने कमाई को लेकर कितना चिंतित रहता है। ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, इसमें श्री राम और हनुमान जी का साफ तौर पर अपमान किया गया है। वहीं इसके आगे एक और कमेंट में लिखा हुआ है कि जब लुक को लेकर हनुमान जी के बिना मूंछों के दाढ़ी में दिखाए जाने का विरोध हुआ था तो रिलीज डेट आगे करी, सब करा, और वो ही नहीं करा कि इसको लेकर क्या किया जाए, क्या समझें इसे। इसके आगे ओम भारद्वाज लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि समस्या कहाँ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति मुंह फुलाकर बैठा है। रामानंद सागर जी की रामायण से ही कुछ सीख लीजिए। हनुमान जी को साक्षात सबके सामने प्रस्तुत कर दिया था, अब तो सब सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन चूक आखिर कहाँ हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। अंकुर मिश्रा इसके ऊपर लिखते हैं कि हनुमान चालीसा अगर सही से पढ़ लिया होता तो हनुमान जी को इस तरह से दिखाने के लिए 4 से 5 बार आपको सोचना पड़ता। वहीं गुरदीप भोसले इसके ऊपर लिखते हैं कि रामचंद्र जी श्याम वर्ण के थे, अगर थोड़ा बहुत खोजा होता तो उनके साथ अन्याय नहीं करते। राम जी को गोरा बनाने के पीछे आखिर क्या मंशा थी? क्या श्याम वर्ण खराब है, या रामकृष्ण या फिर सांवला दिखना गलत है? अपने हिसाब से कुछ भी दिखा रहे हो। शालू जी लिखते हैं इसके आगे, शालू मैडम लिखती हैं इसके आगे कि वैसे तो गुरुजी रामानंद सागर जी के रामायण सुपर्ब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मैं हॉलीवुड ज़्यादा पसंद करती हूँ। लाइक हल्क, एवेंजर है मुझे लगता है ये, थॉर, और आपके आदिपुरुष देखकर मुझे हॉलीवुड सुपर हीरो वाला फीलिंग आता है, जो कि आजकल के जनरेशन पसंद करे। अच्छा जी। यहाँ पर महिपाल लिखते हैं कि मनोज मुंतशिर जी, हम आपकी मधुर वाणी एवं वाक चातुर्य के कायल हैं, लेकिन किसी ने सही कहा है ना कि बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे हर समय आंख बंद करके चलना अपनी मूर्खता है। मेरे कहने का संदर्भ यही है कि हनुमान जी के इस पोस्टर में सुधार की आवश्यकता है, और सीधी सी बात कुछ नहीं। अनुज इसके ऊपर लिखते हैं कि कुछ सुधार के साथ ये फिल्म जरूर आनी चाहिए। वैसे हमारी श्रद्धा अपने प्रभु के खिलाफ एक शब्द गलत बोलना या सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो लोग हमारे भगवान को मुल्लों फालतू शब्द से तुलना कर रहे हैं वो सिर्फ पाखंडी लोग हैं, उनके दिलों में तनिक मात्र भी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन बदलाव की बात ये भी कर रहे हैं। कुमार इसके ऊपर लिखते हैं कि आपको हनुमान जी के मेकअप में इस्लामीकरण की बू आती देखकर रावण तक तो ठीक है, वो आज का रावण है, लेकिन हमारे हनुमान जी ये तो शाश्वत थे, हैं और रहेंगे। कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं, और वो भी आपके द्वारा। मतलब लोग खासे नाराज़ हैं इस समय, सीधे तौर पर देखकर तो यही लग रहा है। मनोज कुमार लिखते हैं कि आपके लिए बहुत इज्जत है सर, लेकिन जब भगवान राम सीता का चित्रण किया जा रहा था तो आपसे थोड़ा भी ध्यान नहीं किया कि क्या इन चित्रणों से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है? आप चित्रण अलग करने के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ भी करवा रहे हो। बॉयकॉट करो इस फिल्म को। लो भैया, मतलब अभी पोस्टर आया है, ट्रेलर तो अभी पूरा आया भी नहीं है, और उसके पहले ही इस तरह की बातें का शुरू हो जाना ये वाकई में काफ़ी बुरा संकेत है। जो वर्णन हनुमान जी के स्वरूप एवं सचरित्र का श्री हनुमान चालीसा में बताया गया है वैसा कतई नहीं दिखता। हनुमान जी का ये चित्र वास्तविक, मतलब कि कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, कम काल्पनिक जरूर नजर आ रहा है। इस चित्र को देखकर भाव प्रकट नहीं हो रहा है, मतलब कि जो फीलिंग्स आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं। वहीं लोकेश जी लिखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोज जी कि आपने हनुमान जी की तस्वीर ठीक से देखी नहीं है।
उनका रूप, उनका मुकुट, आभूषण कहाँ है सब। आपको ज़रूरत है ठीक से देखने की। हनुमान जी की छवि को खराब मत कीजिए, और फिर भी आप यही रूप दिखाते हैं तो फिर आप राम भक्त हो ही नहीं सकते। बस झूठ की चादर आपने ओढ़ रखी है और कुछ भी नहीं। आर्यन कश्यप ने लिखा है कि दलाल मनोज, एक दिन हनुमान जी तेरे पिछवाड़े पर ऐसा गदा चलाएंगे कि सारी दलाली निकल जाएगी। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई महावीर हनुमान जी को ऐसे रूप में दिखाते हुए? क्या अपने पिता को भी ऐसे ही मुल्ला बना सकते हो तुम? बॉलीवुड के दलाल हो, पैसों के लिए क्या क्या करते हो। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स हैं जो कि अब मनोज मुंतशिर जी के ही ट्वीट के ऊपर निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि भैया लोग बिल्कुल भी इस पोस्टर से खुश नहीं। आपका इस पोस्टर के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।